कि आप यहाँ पर आपने क्या करना है, सेल स्टॉप आपने लगाना है 2026 पर, आपने सेल स्टॉप लगाना है। सेल स्टॉप आपने देख लिया कि 2026 पर आपका सेल स्टॉप है, तो आपका जो बाय स्टॉप है वो होगा ये वाला 2034। इसको मार्केट अगर ब्रेक करती है तो फिर आपने बाय करना है यहाँ से ओवरऑल। ओके, ये आपका आज का सिनेरियो है और ये आपका ऊपर सेल का जोन है जी। तो गाइस अभी आपने एक छोटा सा क्लिप देखा जो कि उस दिन मैंने आपको गोल्ड का सिग्नल दिया था, प्रीवियस वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूज़ हमारे पास आने वाली है और ये आपके पास सेटअप था। आपको मैंने बताया था कि हमारे पास यहाँ पर आपने सेल स्टॉप लगाना है 2026 पर। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने सेल स्टॉप को हिट किया। और एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि आपने इसको होल्ड रखना है 1987 तक, तो कम से कम आपने इसको होल्ड रखना है 2000 तक। तो यहाँ पर आप चेक करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे गई। बट उससे पहले आपको बताऊं कि मैंने आपको एक बाय स्टॉप लगाया था जो कि हमारे पास 2034 पर बाय स्टॉप था, और हमारा जो उसका टीपी था वो ये वाला सेल का जोन था। उसके बाद हमने यहाँ से सेल करना था। मार्केट अगर यहाँ पर जाती तो हमने यहाँ से ऐसे सेल कर देना था, बट हमारा मुझे पता था कि मार्केट जो है वो यहाँ से डायरेक्ट नीचे गिर सकती है। इससे पहले मार्केट इस यहाँ से डायरेक्ट गिरे, हम क्यों ना यहाँ से सेल भी कर लें। तो यहाँ पर ओनली 20 पिप्स एसएल के साथ आपको मैंने यहाँ से सेल करवाया। आपको क्लिप तो नज़र आ ही गया होगा, क्लिप तो आपने देख लिया होगा। यहाँ पर हमने 2026 से सेल किया। उसके बाद हमारी जो टीपी थी, फर्स्ट टीपी हमारे पास यहाँ पर 2010 थी। ठीक है, आप यहाँ पर देखो 2010 हमारी टीपी थी। सेकंड टीपी आपको मैंने 1987 जो है ना वो रखाई थी। मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें कितना अच्छा खासा प्रॉफिट में है। ठीक है, 1990 से लेकर 2000 तक आप चेक कर लो 100 पिप्स, 2000 से लेकर 2020 तक 200 पिप्स, और 60 पिप्स ऊपर वाले 260 पिप्स हमें जो है ना वो जस्ट एक सिंगल ट्रेड में मिल चुके हैं जो कि मैंने आपको दी थी। आज के सिनेरियो की अगर बात करें, अगर आपने मिस कर दी है ट्रेड, कोई मसले वाली बात नहीं है। हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और बेल आइकन का बटन लाजमी दबा लें ताकि ऐसी आगे आने वाली आपकी ट्रेड्स जो हैं वो मिस ना हो। सही है, और जो मेरी वीडियो है वो रेगुलर देखा करें, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी ये वीडियो। तो यहाँ पर आज के अगर सिनेरियो की बात करें, उससे पहले ये प्रीवियस जो हमारे पास सेशंस के ये थे, इसको मैं डिलीट करता हूँ। यहाँ पर आप चेक करें कि हमारे पास ये M5 का चेंज ऑफ कैरेक्टर था। मार्केट यहाँ पर M5 के ऑर्डर ब्लॉक से जो है वो यहाँ पर नीचे गिरी थी। उससे पहले ये हमारी एकेडमी का नाम, और उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि स्ट्रक्चर के हिसाब से आप ने कहाँ पर जो है ना वो देखना था कि यहाँ पर आप चेक करें M15 के हिसाब से हमारा जो चेंज ऑफ कैरेक्टर है वो यहाँ पर बनता था। M15 के हिसाब से मार्केट ने हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। आज हम देखेंगे कि हमारा जो बाइंग एंड सेलिंग के पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। यहाँ पर आप चेक करें कि मार्केट में फ़र्स्ट हमने चेक करना है कि ये फ़िलहाल सेशंस का जो है उसको आप छोड़ दें। पहले हम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारे पास जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट है जो कि हमारे पास एज अ लिक्विडिटी काम करेगी, ये वाली है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास सेल का जोन है वो यहाँ पर ये वाली कैंडल है। इस कैंडल में अगर फेयर वैल्यू गैप मौजूद है तो ये हमारे पास कैंडल है, बट इसमें हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है, इसलिए हम जो है वो ये हमारे पास एक पूरी कैंडल है जहाँ से हमने सेल करना है। ये एक आपका सेल का जोन है, इसको आपने सेल करना है। ठीक है, यहाँ से अब आपको मैं पॉइंट भी बता देता हूँ। 2005 और 2007 से आपने सेल करना है। SL25 पिप्स आपका होगा। उसके बाद आपने इसको होल्ड रखना है। टीपी आपका 1991। ठीक, ये एक आपकी ट्रेड है। सेकंड ट्रेड आप देखें, जो आपका सेकंड जोन बनता है वो बनता है हमारा जी यहाँ पर, आफ्टर टेकन आउट ऑल ओवर लिक्विडिटी। यहाँ पर आप चेक करें तो ये हमारे पास एक फिर सेल का जोन बनता है 2037 और 2040 विद 25 पिप्स एसएल आपने यहाँ से सेल करना है। ये आपका 2 सेल के जोन है M15 के स्ट्रक्चर के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास सेशंस के हिसाब से कौन कौन से जो है ना वो सेलिंग एंड बाइंग के जोन हमारे पास बनते हैं।
ठीक, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि हम M15 के तो निकाल लिए हैं, फिर H1 के क्यों ना साथ हम निकाल लें। H1 के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर जो मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया और उसके बाद मार्केट इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करके मार्केट नीचे गिर गई, एंड मार्केट में जो हमारे पास जो सेल का जोन बनता है वो एक तो ये है जी हमारे पास H1 की इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है लिक्विडिटी, और मेन चीज़ लिक्विडिटी है। अगर मार्केट ये M15 की जो नीचे लिक्विडिटी है 2000 की जो लिक्विडिटी है M15 की, अगर मार्केट सिर्फ उसको लिक्विडेट करे, टच करे और क्लोजिंग नीचे दे, कोई कंफर्मेशन दे, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद H1 की ये लिक्विडिटी है 2008 पर, अगर इसको मार्केट लिक्विडेट करे, कोई कंफर्मेशन दे M5 की, तो यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। टीपी आपका सेम वही, ठीक है, जो भी इसने लास्ट लो बनाया है। उसके बाद अगर इसके सेल के जोन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर जो जोन बनता है जी ओवरऑल, इसमें ये जोन बनता है, क्योंकि यहाँ पर इस कैंडल में अगर देखें तो हमारे पास फेयर वैल्यू गैप मौजूद नहीं है, इस कैंडल में भी हमारे पास फेयर वैल्यू गैप नहीं है, मार्केट ऊपर निकल गई थी, एंड यही हमारे पास ये जी 2027 और 30, ये जी तीन आपके पास सेल के जोन बन गए हैं। पहला आपका सेल का जोन कौन सा है, ये वाला 2005 से लेकर 7 तक 25 पिप्स SL, ओके। सेकंड आपका सेल का जोन 2027-30 का एरिया 25 पिप्स SL। उसके बाद आपके पास ये एक सेल का जोन बनता है 2036 एंड 40, और चौथा और बहुत ज़्यादा एक हिडन, जिसको आप कह सकते हैं कि ये वाला आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक है, जो कि ये सारी लिक्विडिटी को उठा के यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। 2048 और 53 का आपके पास जोन है। ये छोटा सा क्लिप आपने अपने माइंड में बिठा लेना है कि ये आपके सेलिंग के जोन है, ठीक। अब बाइंग के जोन फिलहाल नहीं है, बाय हम नहीं करेंगे, हम एवरी टॉप फिलहाल सेल कर रहे हैं और हम सेल ही करेंगे। अभी फिर हम बात कर लेते हैं M5 के ऑर्डर ब्लॉक्स की, ठीक है। M5 के जो हमारे पास सेलिंग जोन है उसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर मार्केट यहाँ से अभी नीचे क्यों गिरी है। यहाँ पर मैंने खुद तो ट्रेड ले ली, बट वो टाइम ही ऐसा था कि उस टाइम ग्रुप में मैं सिग्नल नहीं दे सका, बट मैंने खुद यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर सेट किया हुआ था। यहाँ से मार्केट अभी जो है ना वो रनिंग है। यहाँ पर आप चेक करें, फर्स्ट हमारे पास ये इंड्यूसमेंट, ये हमारे पास ओवरऑल ये आगे जी इंड्यूसमेंट जिसको मार्केट ने लिया। अच्छा जी, ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट को लिया, इसमें हमारे पास हमने देखना होता है कि फेयर वैल्यू गैप ऑलमोस्ट नहीं है। उसके बाद ये हमारे पास एक कैंडल बनती है जिसमें एक नेक्स्ट जो हमारे पास पुल बैक है, इस पुल बैक से मार्केट जो है ना वो फिर नीचे गिर गई, ठीक। उसके बाद यहाँ से हमने सेल किया और मार्केट टिल जो है ना वो नीचे ही गिर रही है, और मार्केट ने यहाँ पर अपना जो है वो अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है। M5 के हिसाब से अगर देखें तो फिर अगर मार्केट इसको नीचे लीक आउट कर देती है, ये जो हमारे पास लो है 1991 450, इसको अगर मार्केट लिक्विडेट करती है तो फर्स्ट हमारे पास जो पुल बैक ये 1997, उसके बाद सेल का जो हमारा जोन है वो 1999 99 2000, बट आपने इस इंड्यूसमेंट को लीक आउट होने का वेट कर लेना, फिर 2000 को लीक आउट करने का वेट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये M15 की इंड्यूसमेंट है, ठीक है। फिर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लीक आउट करेगी और यहाँ से फिर हम चुप करके सेल कर लेंगे, ठीक है। हर बंदा कहेगा कि भाई 2000 क्रॉस हो गया, बट हम यहाँ से फिर सेल करेंगे, ठीक है। टीपी हमारा सेम वही जो हमारा लॉन्ग टर्म नीचे की तरफ, जब तक हमारा चेंज ऑफ करैक्टर अब ऊपर की तरफ नहीं होता हमने फिर सेल करना है, ठीक है जी। ये आपको स्ट्रक्चर की समझ लग गई। अभी बात करते हैं जी हमारे पास जो सेशंस के हिसाब से बाइंग एंड सेलिंग जोन्स बनते हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देखें कि सेशंस के हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेशंस के हिसाब से एशिया सेशन का जो हमारे पास हाई है, जस्ट वेट मिनट, मैं इसको ये जो हमारे पास है ना इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ,
पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए होंगे, इनको मैं डिलीट करता हूँ ताकि अब मैं ओनली सेशंस के हिसाब से जो है ना वो आपको समझा सकूँ। यहाँ पर आप चेक करें जी, एशिया सेशन का हाई हमारे पास यहाँ पर 2005 पर था, एशिया सेशन का लो हमारे पास 1994 पर था, 1995 पर। बट मार्केट ने क्या किया, इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग दे दी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जब मार्केट ने कैंडल की क्लोजिंग दे दी है तो हमारे पास जो भी आफ्टर इंड्यूसमेंट हमने जो है ना वो लीक आउट करने के बाद, लिक्विडिटी को लेने के बाद हमने जो है ना वो फिर सेल करना है। ये हमारे पास जो इंड्यूसमेंट थी वो थी यहाँ पर। अगर हम M5 पे शिफ्ट हो जाएं तो M5 पे हमारे पास यहाँ पर अभी मार्केट ने कोई भी ऐसी कोई भी कंफर्मेशन नहीं दी जहाँ से हम सेल कर सकते हैं। ठीक है जी, अभी मार्केट में हमारे पास यहाँ पर ये मार्केट इसको लीक आउट करती, वही 2000 आ गया। ठीक है, उसके बाद हम फिर ये जो हमारा एक एरिया था लीक आउट करने के बाद, ये 2000 से लेकर 2001 से लेकर 2003 तक यही हमारे पास एक सेल का जोन था। ठीक है, ये हमारे पास कैंडल थी ओवरऑल जहाँ से हमने सेल करना था। बट अभी मार्केट मजीद नीचे गिर गई है, मे बी मार्केट इसको मजीद फिर नीचे की तरफ लीक आउट करे, यहाँ पर कोई ऐसे इंड्यूसमेंट बनाए। जाहिर सी बात है एकदम तो गिरना नहीं, पुल बैक लेके आएगी। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, M5 में कोई भी ऐसे हमारे पास ये फर्स्ट पुल बैक जो होगा उससे आपने सेल नहीं करना, सेकंड पुल बैक से आपने जो है ना वो सेल करना है। और उसके बाद टीपी आपका जहाँ तक मार्केट ने लो बनाया होगा फर्स्ट वो वाला, अगर उसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग हो तो वहाँ से आपने फिर होल्ड रखना है अपनी ट्रेड को, सेल को। उसके बाद जो न्यूयॉर्क सेशन होगा हमारा, फिर न्यूयॉर्क सेशन में फिर हम बाय करेंगे टिल हमारा ये जो एशिया सेशन का हाई है यहाँ तक, और फिर हम हमारा जो वही सेल का जोन 2006, 8, 5 वो जो मैंने आपको M15 का बताया, यहाँ से फिर आपने सेल करना है। ओके जी, ये 1 से 2 दफ़ा आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर क्लियर, आप ये देखें ना, ऐसा किया करें कि अपने लैपटॉप पे ये वाले जो साथ साथ जोन जो है वो ड्रा करते जाया करें, साथ ये वीडियो देख लिया करें, साथ साथ जो भी मैंने आपको जोन दिए हैं वो ड्रा कर लिया करें कि ये जो है ना वो बताए हैं, तो ये यहाँ से मार्केट ने हमने सेल करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप यहाँ से जो है ना वो ड्रा कर लिया करें। जो टाइम फ्रेम मैं आपको बता रहा हूँ वही टाइम फ्रेम निकाल लिया, और आपके पास जो मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है उसमें गए, आपके पास ब्रोकर एक्सनेस है, ओक्टा है, जो भी आपके पास ब्रोकर है, कोई भी आपके पास ब्रोकर है, उसमें सेम ऐसी ही कैंडल्स होंगी, वो कैंडल आप जो है ना वो मार्क कर लिया करें। जब मार्केट वहाँ पर आए तो वहाँ से सेलियाँ बाय कर लिया करें। ठीक है जी, तो ये आज के हमारे पॉसिबल सिनेरियोज थे जहाँ से हमने, अच्छा एक और चीज़, हमारे पास जो एशिया सेशन अभी यहाँ पर आप देखें कि मार्केट में हमारे पास क्या था जी, एशिया सेशन बीरिश, और हमारा लंदन भी ऑलमोस्ट जो है ना वो बीरिश होने वाला है। तो फिर हमारे पास जो न्यूयॉर्क सेशन है वो फिर बुलिश जाएगा। ठीक है, अगर न्यूयॉर्क सेशन हमारा बुलिश नहीं जाता तो एशिया हमारा बेरिश, लंदन भी हमारा बेरिश। तो हमारा अगर लंदन के नीचे, फ़र्ज़ कर लो लंदन का हमारा लो ये वाला था, न्यूयॉर्क सेशन हमारा लंदन के नीचे कैंडल की क्लोजिंग देता है M15, M5 की, तो यहाँ से फिर हम मज़ीद कोई इंड्यूसमेंट देख के फिर हम मज़ीद हम यहाँ से जो है ना वो फिर सेल करेंगे, फिर हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो फिर मज़ीद सेल में जाएगा। ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन होती हैं, बाकी मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूँगा। अगर कोई ऐसी बात हुई कि हमारे जोन चेंज हो रहे हैं तो मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूँगा। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक पड़ा हुआ है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसको ओपन करें, व्हाट्सएप का लिंक है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल लिखी हुई है, आप जाके वहाँ पर क्लिक करें और हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लाजमी ज्वाइन करें। जज़ाकल्लाह खैरा, तो मिलते हैं कल की वीडियो में, अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।